ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अभी सुबह का 4 बज रहा है। मैं सोकर उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फेस क्लीन करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। सुबह हर किसी को उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कुछ लोग को कितना भी उठाते रहो ना फिर भी वो उठते नहीं हैं। तो आलस तो सभी को आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आलस नहीं आता है, मुझे भी आलस आता है। बट आलस को दूर कैसे करना है? आलस को दूर करने के लिए अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लें और रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। तो आप अगर रात में जल्दी सोएंगे ना तो सुबह जल्दी आप जाग जाएंगे। मैं तो अलार्म नहीं लगाती हूँ, मेरी आदत है कि मैं 4 बजे जाग जाती हूँ और सोने की जो टाइम है मैं 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फ्रेंड्स, सारा काम निपटा कर रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ। और मेरी मानो तो अगर आपकी एक बार आदत बन गई ना तो आप भी 4 बजे हर रोज़ जाग जाएंगे। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर जिस दिन मैं लेट से सोती हूँ तो उस दिन मेरी आँख 5 बजे खुलती है। बट मैं ज़्यादातर मेरी जो उठने की टाइम है वो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो अगर आपकी भी एक बार आदत लग गई ना तो अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने से हमारी शारीरिक मानसिक सेहत भी बहुत अच्छी होती है। आज मेरे बाबू भी ना सुबह ही जाग गए थे तो दोनों बाइक बाहर निकाल दिए हैं। तो मैं सोची चलो आज मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का जो काम होगा घर का वो मैं करूँगी। तो सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है वो मन को बहुत सुकून और शांति देता है। सुबह का जो माहौल होता है बिल्कुल शांत और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें भी सुनने को मिल जाती है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, हर किसी की दिनचर्या ना अलग होती है और हर हाउस वाइफ की सुबह की जो शुरुआत होती है मेरे ख्याल से किचन से होती है या फिर साफ़ सफाई से होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पहले पूरे घर पे झाड़ू लगा लूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद मैं किचन में अपना काम निपटाऊँ। पर बाइक लगा रहता है ना तो नहीं हो पाता है। मेरी भी कभी कभी साफ़ सफाई है जो बाद में होता है। ऐसे तो मैं ज़्यादातर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में अपना काम पे लगती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं तुरंत लग जाऊंगी अपने किचन के कामों में। तो फटाफट से मैं लंच रेडी कर लूँगी क्योंकि मेरे दोनों बेटे का जो स्कूल है वो मॉर्निंग में हो गया है। तो ये 7:30 बजे चला जाता है और दोनों को मुझे रेडी करना होता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो मैं 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी आधे घंटे कर लेती हूँ। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज कर लूँ। और एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। यहाँ पे बातों बातों में मैं चाय भी बना ली हूँ। बाबू को चाय देने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और अभी मैं फटाफट से आटा गूंज रही हूँ और साथ में मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ। अभी मेरे दोनों बेटा सोकर नहीं उठा है तो मैं सोची चलो मैं सारा काम निपटा लूँ। और ये हो जाता है ना, जब तक अगर बच्चे नहीं उठते हैं ना, बच्चे को उठने से पहले अगर सारा काम निपट जाता है तो सही रहता है। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, आधा काम निपटा लेती हूँ बच्चे को जगने से पहले। तो जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना उसी टाइम मैं टीवी चालू कर देती हूँ, भजन लगा देती हूँ। तो मेरा दोनों बेटा ना 6 साढ़े 6 बजे तक वो भी सोकर उठ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए मैं उसे दूध दे देती हूँ और मुझे ना बच्चे को जगाना भी नहीं पड़ता है, वो खुद जाग जाता है। तो मैं वो कहा जाता है ना, छोटे बच्चे को कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। अगर चिल्लाकर बोलेंगे या डांटेंगे कि अभी तक सो रहे हो, स्कूल का टाइम हो गया, तो फिर वो रोना धोना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी सुबह बच्चे को नहीं जगाती हूँ, मैं डायरेक्ट जाती हूँ, भजन चालू कर देती हूँ और आराम से मैं अपना काम करती हूँ। मुझे टेंशन नहीं होता है कि मुझे बच्चे को जगाना है, ये टेंशन मुझे नहीं रहता है। वो आराम से जाग जाता है। तो है ना, ये आदत तो अच्छी है कि वो भजन का आवाज़ जो सुनता है और वो टाइम से जाग जाता है। टाइम से जाग जाना बहुत बड़ी बात है और इतने छोटे बच्चे को
क्योंकि बड़े लोग होते हैं जो टाइम से नहीं जागते हैं, तो ये दोनों तो भी बच्चा ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से सारे पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पराठा बना ली हूँ और साथ में मैं 2-4 रोटियाँ भी सेक ली हूँ। और आज मैं बनाऊँगी केले की सब्ज़ी। तो बाबू ना मार्केट से लाए थे हरे केले, तो आज मैं बनाऊँगी केले की सब्ज़ी। तो चलिए इसे मैं छील लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं केले की सब्ज़ी पहली बार बना रही हूँ। सब्जी को अच्छे से भूंजकर इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और अब मैं यहाँ पे फ्रूट कट कर रही हूँ। तो एक लंच बॉक्स में मैं पराठे दी हूँ और दूसरे में मैं फ्रूट दी हूँ। तो यहाँ पे अभी भी मैं बच्चे को गुनगुना पानी ही देती हूँ फ्रेंड्स। लंच बॉक्स रेडी करने के बाद अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बच्चे को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे और अभी मैं दोनों बेटी को रेडी कर रही हूँ। तो ऋतिक को अभी ड्रेस नहीं मिला है, तो ये भी बस ऐसे ही जाता है। जो घर पे कपड़ा पहनता है रेगुलर, वो जाता है पहनकर। सिर्फ धनु अभी ड्रेस पहन कर जाता है। तो ये सब कुछ बातें भी कर रहा था और ऋतिक खुद से जूता पहन लेता है और सिर्फ अभी मुझे धनु को रेडी करना पड़ता है, जूता पहनाना पड़ता है, ड्रेस पहनाना पड़ता है। तो अभी जाएंगे बाबू पहुंचाने के लिए, क्योंकि बाबू जब घर पे रहते हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहता है, वो खुद चले जाते हैं फील्ड पे छोड़ने के लिए। तो बच्चे लोग स्कूल, मतलब वो स्कूल चला गया और अब मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ साफ़ सफाई, किचन में क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन क्लीनिंग करने के बाद जो दोपहर का टाइम बचता है ना, वो मैं सोती नहीं हूँ। कभी कभी मैं सो जाती हूँ, बट जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं एडिटिंग, दोपहर को ही मैं एडिटिंग करती हूँ। और मेरी वीडियो 4:30 बजे अपलोड करती हूँ। हर रोज़ मैं वीडियो 4 बजे अपलोड कर देती हूँ। तो सोने का टाइम नहीं मिलता, और जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो अपनी नींद मानो तो भूल ही गई हूँ। तो यहाँ पे किचन को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर ली हूँ और अब मैं फटाफट से सारे बर्तन को मांज ली थी और मांजने के बाद मैं इसे धो लेती हूँ।
सारे बर्तन को धोकर मैं सेट कर दी हूँ और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तकिए की कवर भी चेंज करनी है। तो चलिए मैं फटाफट से तकिए की कवर चेंज कर लेती हूँ और अपने बेडशीट भी मैं चेंज कर लेती हूँ। और मेरी गला भी ना ख़राब हो जाती है, जब भी मैं बातें करती हूँ ना ज़्यादातर, तो मेरी गला भी ख़राब होने लग जाती है। तबीयत जब ख़राब रहता है ना तो अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी फटाफट से सेट कर लेती हूँ और जब तक बच्चे लोग नहीं रहता है घर पे तब तक ये बेडशीट अच्छी तरीके से सेट रहता है। जब वो सब आ जाता है ना तो ऐसे की तैसे कर देती है बेड को। तो फ्रेंड्स, मैं बेडशीट को सेट कर ली हूँ और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं खाना पीना अपना खाऊंगी और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत कपड़े बचे हुए हैं उसे मैं धोकर धूप में डाल दूंगी। खाना खाने के बाद मैं सारे कपड़े को धो ली हूँ, इसे मैं धूप में डाल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।